अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए हमारे घर ये नए मेहमान आए हुए हैं दो, जो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि इन्हें मैं रोक रही हूँ। और ये जो है दोनों मानो बिल्लियाँ मुझे घूर घूर के देख रही। दूसरी तो डर के छुपी हुई है इससे। ये जो बैठी हुई है वाइट वाली, ये उसको बहुत तंग कर रही है, उसकी पिटाइयाँ कर रही थी। वो बेचारी अंदर छुप के बैठ गई और अब ये उसकी ताक में बैठी हुई कि ये बाहर निकले और मैं इसकी पिटाई करूँ, लेकिन वो भी निकलने का नाम नहीं ले रही। और ये भी उधर ही बैठी हुई है कि ये निकलेगी और मैं इस पर अटैक करूँगी। और मैं इसको रोक रही हूँ और ये जो है इतनी ढीठ किस्म की है ना, और मुझे घूरी जा रही है, जैसे कह रही है कि अगर तुमने रोका तो तुम्हारी पिटाई है। लेकिन रुक रही नहीं रही थी और वो उस बेचारी के पीछे ही पड़ गई थी। और फिर ब्रेकफास्ट में तो हमने आज पराठे और साथ में पराठे बनाए थे और साथ में कबाब फ्राई कर लिया था, वो खाया था। क्योंकि मौसम अच्छा था, इस मौसम में ऐसी चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती हैं, तो इसमें हम लोग खाते रहते हैं। फिर हमारे घर ये आई हुई छोटी सी मानव बिल्ली आई हुई थी, जो अपना होमवर्क इसे हम करवा रहे थे, कलरिंग कर रही थी। और इसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता है, इसका दिल करता बस मैं खेलती रहूँ। और बड़ी नाराज़ सी बैठ के काम कर रही थी। और ध्यान इसका पढ़ाई से कम और दूसरी कामों की तरफ ज़्यादा होता है। बस ये कहती है कि मुझे खिलाते रहो। तो जब पढ़ने बिठाओ तो ये नाराज़ होकर ऐसी रिएक्ट करती है कि भाई मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही, आप लोग मुझे पढ़ा रहे हो। तो वो अब नाराज़ सी काम कर रही है अलबत्ता, लेकिन नाराज़ हुई हुई है। इसकी मम्मा कहती है नाराज़ होती तो होती रहे, लेकिन इसे काम करवाना है, क्योंकि फिर स्कूल खुल जाएंगे, ज़ाहिर बात है होमवर्क। और ये इसके जो है मामू, इसके जो टॉयज़ आए हुए हैं, इनसे ये बच्चे बने हुए हैं और ये खेल रहे हैं। और इसमें ये मेरा ही फ़ायदा करें, जो लिख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये वो लिख कर दे रहे हैं मेरे चैनल का ही नाम। और मतलब बच्चों की कोई चीज़ आए और बड़े बंदे खेले तो वो ऐसे लगता है अपना बचपन दोबारा जी रहे। मतलब ये चीज़ें अच्छी लगती है अपने बचपन में देखी और आप दोबारा से वो बच्चे कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें देख के वैसे ही बचपना आपके अंदर से निकल आता है। तो वो भी यही कर रहा था। और ये माना बिल्ली जो है मामू के साथ लगी हुई थी, इसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। इसका दिल कर रहा था कि मैं बस मामू के साथ ये खेलूँ। और फिर वो साथ साथ बोल भी रही थी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए दिया के चैनल को, और पूरा बोल के। और फिर ख़ुद भी व्लॉगिंग करती है मज़े से, इतने मज़े से करती है, कहती है मैं भी करूँगी। और ये इसका पर्स आया था जिसे वो ले लेके फिर रही थी, गिफ्ट इसका आया था और इसका दिल नहीं करता इसे छोड़ने को। आज ये लोग आए हुए थे, आप ही लोग, तो घर में बिरयानी बन रही थी। कौरमा जो है बहन ने तैयार कर दिया था, क्योंकि बिरयानी वो बनाती है और वो यमी और मज़ेदार बनाती है। और राइस तो उसने बॉईल करके पहले ही रख लिए थे, तो ये बस अब उसकी तह लगानी थी। तो एक तह मतलब एक चावलों की तह लगा दी थी और इसके ऊपर बस अब वो जो ग्रेवी या कह ले सालन जो बनाया हुआ था वो डालना था, तो वो डाल रही थी। और ये पूरा फैला के डालते हैं ताकि इसके टेस्ट, क्योंकि तह तह बिरयानी मज़े की लगती है। ऐसे भी बनाते हैं, हर बंदे का अपना बनाने का स्टाइल होता है। हम लोगों को तह वाली बिरयानी अच्छी लगती है, बाज़ लोगों को दूसरी तरह भी बनाते हैं। हर बंदे की अपनी पसंद है, अपना तरीका है। तो वो तह लगा रही थी और सालन वगैरह डाल रही थी। फिर इसके ऊपर दोबारा चावलों की तह लगाएगी और ऊपर कलर डालेगी, और यही इसने क्या कलर वगैरह डाल दिया था। फिर दोबारा से दूसरी तह में ये दोबारा सालन डाल रही थी और फिर दोबारा चावलों की, यानी 2-3 तह लगाते हैं इस तरह ना, वो उसका एक टेस्ट भी अच्छा आता है और मज़ेदार फ्लेवर भी हो जाता है। फिर इसने ये सारी तह लगा ली थी और बस अब इसे दम पे रख रहे थे। बस जब दम पे तैयार हो जाएगी फिर यमी और मज़ेदार हम खाएंगे। हालांकि हमने आज नाश्ता हैवी किया था, इतनी भूख नहीं, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर बात है बिरयानी और भूख लग जाती है। और ये मेरी आपी को तो भूख लग गई थी और वो मज़े से देगचे में थोड़े से चावल लेके, जो सालन नहीं बचता उससे लेके लगा रही थी। और ये मुझसे छुपने की कोशिश कर रही थी कि मैं इसकी ना भाई वीडियो ना बनाओ, और मैं बना रही थी और वो कहती पीछे हटो, और मैं नहीं हट रही थी और मुझे हाथ से पीछे कर रही थी, लेकिन मैंने भी इसकी बना के ही छोड़ी थी इनकी। और ये हमारी बिरयानी यम्मी मज़ेदार जो है तैयार हो चुकी थी और खाना अंदर आके लग चुका था। और बस फिर सब्र नहीं हो रहा था, हालांकि नाश्ता हैवी किया था, इतनी बंदा के भूख शुक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बिरयानी देख के वैसे ही हर बंदे की भूख ना दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हम लोगों ने भी भूख स्टार्ट हो गई थी, हमने कहा चलो डालते हैं। सब डाल रहे थे, मैं कह रही थी कि जल्दी डालो ताकि मैं भी डालूँ। और मेरे साथ मानो बिल्ली जो है बैठी हुई थी, तो वो खाने से भागती है, उसको खाने पीने का इतना शौक नहीं है ना, तो वो भागती है। लेकिन उसको ज़बरदस्ती बिठाया था, ज़ाहिर बात है बच्चे खाए भी बगैर ऐसे तो नहीं बड़े होंगे ना, और सेहतें भी नहीं फिर बनती। और फिर मैं उसको अपने साथ बिठाया था और साथ वो बैठ के मेरे और मोबाइल लगा लिया था। मैंने कहा ये बच्चों ने अच्छा काम किया हुआ, खाने के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करो, ये आजकल बच्चों की हैबिट बन गई है। और खाना बहुत यम्मी और मज़ेदार था। खाना वगैरह खाया, शाम को उठे तो फिर ये चाय पी रहे थे और इसने अपने बिस्किट रखे हुए थे। और ये काम देखें इसके, इसने जो चाय और बिस्किट इसको खिला रहे थे तो साथ इसने मोबाइल लगाया था। मतलब बच्चों की तो ये एक हैबिट्स बन गई कि मोबाइल तो इन लोगों ने छोड़ना ही नहीं है। मोबाइल में तो ऐसे लगता है आजकल के बच्चों की ज़िंदगी है।
ہم لوگوں کے دور میں ہمیں موبائل نہیں دیا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں نے تو بس یہ ایک ہیبٹس بنا لی اور بچے اسی میں کھاتے، اور پھر میں نے کہا چلو میں بھی ایک آدھ بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھاؤں، چائے میں ڈال کے کھاؤ تو بڑا ہی مزہ آتا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، ہر بندے کی اپنی پسند ہے۔ اور پھر آپ ہی آئے اور ہم لوگوں کا باہر تو چکر لگتا ہی لگتا ہے، پھر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر آ گئے تھے فریش ہوا کے لیے، ہم نے کہا تھوڑا چینج بھی ہوگا، اور پھر یہاں آ کے ہم نے تھوڑا بس سوڈا وغیرہ پیا تھا، سوڈا وغیرہ پی کے تو پھر بس گھر کی طرف نکل گئے تھے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔